परमात्मा से बस यही दुआ करूंगी कि आप जो अपने हकों के लिए आए हैं, अपने इंसाफ के लिए आए हैं, वो आपको मिले। और जो लेके भी जाना है उसके बिना अपना हौसला नहीं तोड़ना है। आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है। और आज का जो यहाँ बॉर्डरों के ऊपर इकट्ठ हो रहे हैं वो मोदी सरकार की नींद हराम कर देंगे और हमारी मांगे मानने पे उनको विवश करेंगे। किसान फिर एक बार दिल्ली कूच को उमड़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के शनिवार 31 अगस्त 2024 को 200 दिन पूरे हो गए। अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी किसान अभी भी वहां लामबंद हैं। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि किसान मोदी सरकार की नींद हराम कर देंगे। पहलवान विनेश फोगाट भी किसानों के समर्थन में कूद पड़ी हैं। विनेश फोगाट भी शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन स्थल पर पहुंची। आज 200 दिन पूरे हो गए आपके आंदोलन को, और मैं परमात्मा से बस यही दुआ करूंगी कि आप जो अपने हकों के लिए आए हैं, अपने इंसाफ के लिए आए हैं, वो आपको मिले। और जो लेके भी जाना है उसके बिना अपना हौसला नहीं तोड़ना है। आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है। मैं सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे हम भी देश के वासी हैं, अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता है। हर बार उसको अलग जाति से, अलग धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना ही चाहिए। और ये एक नाजायज मांग नहीं है जो ये उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि हमारे तो जमीन भी इतनी नहीं है, तो मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे हमें पाला है, पोसा है। किसानों को संबोधित करते हुए विनेश ने कहा कि आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। विनेश फोगाट ने कहा कि 200 दिन हो गए हैं जब से वे यहाँ पर बैठे हैं। यह देखकर दुख होता है। वे सभी इस देश के नागरिक हैं। लोग बैठे हैं 200 दिन पूरे हो गए। दुख होता है देख के। सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधा तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहा है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगी तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। सरवन सिंह पंढेर ने सरकार से बॉर्डर खोलने की अपील करते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली में शांति से विरोध प्रदर्शन करने दिया जाए और एमएसपी समेत अन्य मांगों को सरकार स्वीकार करे। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ देखिए, जिस तरह से आप जानते 13 फरवरी से दिल्ली आंदोलन 2 चल रहा है। इस आंदोलन को लिए कुचलने के लिए जिस तरह से नेशनल हाईवे पे दीवारें निकाली गई और जिस तरह से फोर्सें लगाई गई, हमारे 433
किसान जख्मी हुए, शहीद शुभकर्ण सिंह शहीद हो गया और हरियाणा में 70,000 के करीब अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए। जो मोदी सरकार ने हमें कुचलने का काम किया, जो देश भर में इसका आप समझते बहुत बड़ा विरोध था, तो इलेक्शनों में बड़ा हार मिली और 400 का नारा 240 पे जा पर अटक गया। तो भाजपा सरकार तो इस मामले में बहुत दुखी है किसान लीडरशिप से कि अगर किसानों से टकराते ना तो शायद हम जीत जाते। और ये आंदोलन अभी भाजपा सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। अब अन्य राज्यों में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो मोदी सरकार जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, तो उन्होंने पहले आंदोलन में भी केंद्रीय एजेंसियां इस्तेमाल की थी किसान लीडरों के खिलाफ। इस बार भी आज सुबह क्रांतिकारी यूनियन की मुख्य लीडर मैडम सुखविंदर कौर, उनके घर के ऊपर एनआईए का छापा डाला और उनके पति, उनका बच्चा, उनकी बहू, उनकी 90 साल की माता घर में थी। लंबे समय तक उनके घर को घेर के रखा गया। ये छापेमारी का टाइमिंग आप देखिए, कल हम लोग 200 दिन पूरे हो रहे हैं, लाखों के इकट्ठ कर रहे हैं और इसके बीच छापेमारी हो रही है। और मोदी सरकार को लगता है कि अगर हरियाणा में डैमेज से बचना है तो किसान लीडरों को डरा धमका लिया जाए, और उसी लड़ी के तहत किसान लीडरों के घरों के ऊपर छापेमारी हुई। हम दोनों फोरम इस घटना की निंदा करते हैं और आने वाले समय में दोनों फोरम बातचीत करके मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। पहले उन्होंने हमारे ऊपर खालिस्तानी होने का टैग लगाया, अब इस छापेमारी के बाद अन्य बातें भी हमारे खिलाफ की जाएंगी, जिस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये किसान मजदूर आंदोलन, किसान मजदूरों के लिए ये आंदोलन है। हम एनआईए से, केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं है। अब देश भर में आंदोलन बड़ा हो रहा है, उसके डर भी है, और हम तब तक मोर्चा जारी रखेंगे जब तक किसानों की पूरी सूरी मांगे मान नहीं ली जाती। हर हम एनआईए से, किसी एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं, ये हमारा कहना। हाँ देखिए, आगे हरियाणा में 15 सितंबर को जीत में बड़ी महापंचायत होगी। इसके अलावा 22 को पिपली में बड़ी महापंचायत होगी। पूरे हरियाणा के लोगों के समक्ष हम जो कुछ किसानों के साथ हुआ, अब हरियाणा को याद करवाएंगे। जब हरियाणा के लोग बॉर्डर पर आते थे तो उन्हें कहा जाता था आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी जमीन का इंतकाल है उसमें रेड लाइन डाल दी जाएगी, आपके सर्टिफिकेट जो है वो आपको रोक दिए जाएंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। किसान लीडर के घरों में नोटिस लगाए गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनके घरों में जाके कहा आपकी घरवाली उठा के लेके जाएंगे। तो ये सभी बातें, और जो किसान आंदोलन के ऊपर जुल्म हुआ और जो किसानों की मांगे, इन सब के लिए वो सब लोगों के बीच अपनी बात लेकर जाएंगे।